दीपक नाइट्राइट पे अगर हम देखें आज शैलेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि आज का जो ब्रेकआउट है, जो 3-4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो लगभग 520 का लेवल एक अहम रेसिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था और वो लेवल आज टूट चुका है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक ब्रेकआउट है और स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्मर भी रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ट्रेड बनाए, 515 पे एक स्टॉप लॉस रखें और 545 तक का मुझे लगता है कि यहाँ पे टारगेट आता हुआ दिखेगा। एक स्टॉक मुझे ऐड करना है और आज सुबह हेमंत जी ने जुबिलेंट फूड की बात की थी, तो थोड़ा सा उसके साथ हम पेयरिंग बना देते हैं। तो मुझे लगता है यूबीएल में एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और इस ब्रेकआउट को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यूबीएल का 900 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो अभी 28 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चलें, 20 रुपए पे एक स्टॉप लॉस रखें और 42 तक का टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिख सकता है। तो यूबीएल पे भी एक खरीदारी की सलाह होगी। आप कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और देखिए मैं इसी पे आ रहा था। इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स भी दिखाइए और यूनाइटेड ब्रूवरीज भी दिखाइए। तो देखिए धीरे धीरे करके ये जो इकॉनमी खुल रही है, ये कंजम्पशन वाले स्टॉक्स वापस से फिर चलेंगे और ये वो कंजम्पशन वाले शेयर हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। तो खुलने के बाद ये कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ऑटो सबसे बड़ा कंजम्पशन वाला पॉकेट देखिए और उसके बाद फिर ये वो पॉकेट है जो जुबिलेंट के साथ जनरली अच्छा प्रदर्शन दिखाते हैं। बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। यूनाइटेड ब्रूवरीज पर भी बात हुई, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर भी एक कॉल दीजिए। राजेश सतपुते जी, क्या व्यू बन रहा है? हेमंत, इनफैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स यानी मैक्रोवेल्स में फ्यूचर में इट्स अ फ्रेश ब्रेकआउट और अपने 200 डे में जो था 580 582 इस क्लस्टर को इसने निकाल दिया है। तो मेरा स्टॉप लॉस भी होगा ये अभी 580 के नीचे, तो प्रोबेबली मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 575 का। और ऊपर में मुझे लगता है हेमंत करीबन 618 टू 624 ये क्लस्टर होगा जहां तक ये भागेगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया बन रहा है। मे बी इंटरमीडिएट एक टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से 602 का। तो 602 के बाद 620 प्लस का टारगेट लेके काम करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से एट दिस लेवल दिस लुक्स लाइक ए बेस्ट बाय। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपके लिए खरीदारी की राय बन रही है। बिल्कुल, तो आज गजब का गुरुवार होने वाला है। शुक्रवार तो कल है, लेकिन देखिए पार्टी की तैयारी आपको आज ही होती हुई नजर आ रही है और आज वीकली एक्सपायरी हो जाएगी राहत के साथ। जैसे कि आप एक रिकवरी आते हुए देख रहे हैं तो उससे थोड़ा सा मूड बेहतर होता हुआ। शुगर स्टॉक्स पे देखिए हम जैसे कल भी बात कर रहे थे, ज्यादातर स्टॉक्स आपको सर्किट पे लगते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो धामपुर हो बलरामपुर हो। नजर डालिए ईआईडी पैरी पे, ये एक 20% के सर्किट वाला स्टॉक है, इसलिए आप इस पे फोकस कर सकते हैं और रिलेटिवली डाइवर्सिफाइड और अच्छे फाइनेंशियल्स वाली ये कंपनी है ईआईडी पैरी। सातपुते जी जरा इसके चार्ट पे नजर डालिए, क्या देखते हैं? राजेश अग्रवाल जी भी इसको क्लोजली ट्रैक करते हैं, एक राय जल्दी से शॉर्ट में उनके भी लेंगे। पहले आप अपने टेक्निकल टारगेट बताइए। देखिए पहला टारगेट रहेगा 164 का, ब्रेकआउट लेवल रहेगी 155, उसी के ऊपर यह ट्रेड हो रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस होगा 153 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 164 इसका पहला टारगेट होगा और उसके बाद प्रोबेबली आप देखोगे कि ये 170 तक जाएगा। तो काउंटर अच्छा है और मूवमेंट बहुत बढ़िया है। आपके बात करते करते स्विंग्स मिल रहे हैं इसमें, तो डेफिनेटली आज इसमें बाइंग है। 170 तक के मौके आपको इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से नजर आते हैं। अग्रवाल साहब, आपके थोड़े लंबे टारगेट हैं क्या इस पे? देखिए सारे स्टॉक्स जो 5-5% सर्किट वाले हैं, त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी अब मैं देख रहा हूं, सब सर्किट पे लग चुके हैं। जी बिल्कुल है और हमने पहले भी इस पे चर्चा करी हुई है। हमारे इसके टारगेट कम से कम यहाँ से 270-280 के आते हैं। 8 शुगर फैक्ट्रीज है, 43,800 टन की क्रशिंग कैपेसिटी है, डिस्टिलरी है, पावर कोजन की कैपेसिटी है और सबसे बड़ी बात इस कंपनी के साथ ये है कि इसमें 62% के आसपास कोरोमंडल का स्टेक है, जिसकी अकेले की वैल्यूएशन, उस होल्डिंग की वैल्यूएशन ली जाए तो उससे सस्ते में एक सारी कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक बहुत कंफर्ट लेवल देता है क्योंकि आपको उस पैसे में न केवल कोरोमंडल के शेयर मिलते हैं बल्कि मुफ्त में ये पूरी दूसरे कारोबार मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आज की डेट में बाजार में देखने की होती है वो
मैनेजमेंट की होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की होती है, और सारे पायदान पे ये कंपनी बिल्कुल खरी उतरती है। मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल लॉन्ग करना चाहिए। आपको न केवल शुगर का फ़ायदा मिलता है, बल्कि सरकार का जो फोकस रूरल इकोनॉमी में है और उसके कारण से फर्टिलाइज़र वगैरह को बढ़त मिलने वाली है, तो उस कारण से आपको फर्टिलाइज़र का भी फ़ायदा मिलता है। तो दोनों ही सेक्टर पे आपका एक्सपोजर है, EID पैरी में बिल्कुल निवेश करें। चलिए, ये राय आपको मिल रही है EID पैरी पर, और जैसा कि प्रदीप जी ने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 20% का सर्किट दिख सकता है। बहुत सारे शुगर स्टॉक्स, चाहे वो द्वारिकेश हो, बलरामपुर चीनी हो, वहाँ पर 5-5% के सर्किट हैं। चलिए ज़रा समर थीम को दोबारा रिविजिट करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ब्लू स्टार पर चर्चा करते हुए करी थी। साथ ही साथ प्रदीप जी ने पॉइंट आउट किया कि वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी आती हुई दिखेगी सिम्फनी पर। ये मान के चलिए कूलर्स की सेल ज़्यादा होती है एसी से, और सिम्फनी कल के सत्र में भी बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड किया था, और अब आपके सामने जो प्राइस एक्शन है वो है लगभग 823-825। चलिए 827 हो गया, ये तो 30 की तरफ बढ़ गया। सबसे पहले सतपुते साहब आप राय दीजिए सिम्फनी पर। आपके सामने लगभग 18,000 शेयर NSE पर ट्रेड हो चुके हैं, और बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। 1100 का हाई, और स्टॉक पिछले 2 महीने से लगातार गिरा और अब ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ। अभी के अभी वाला बाय है 827 828 पे बाय बनता है। 820 का स्टॉप लॉस होगा। 855 ये इसका पहला रेजिस्टेंस होगा। 855 अगर निकलने में सक्षम हो तो प्रोबेबली आप देखोगे 870 तक भी भाग सकता है। तो मेरे हिसाब से सिम्फनी एट दिस लुक्स गुड टू मी। स्टॉप लॉस भी छोटा है। चलिए फिलहाल आपके सामने निफ्टी 9,127 पर चल रहा है। सुबह से जो आपने लो लगी देखी थी वो थी लगभग 9,060 की। तो आप ये मान के चलिए कि 60 पॉइंट ऊपर है इंट्राडे लो से, और लगभग उतना ही ऊपर है कल की क्लोज से। और निफ्टी बैंक आके सामने 270 अंक ऊपर है, 18,110 के आसपास ट्रेड करता हुआ। कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो इस रैली में कंट्रीब्यूट करते हैं, ज़रा एक बार उनकी तरफ ध्यान दे लेते हैं। फिलहाल निफ्टी में आपके सामने बजाज ऑटो, जैसा कि हेमंत जी ने थोड़ी देर पहले बताया, सबसे बड़ा गेनर है, 5.6% ऊपर। तेज़ी आपको हीरो मोटर में भी आती हुई दिख रही है, ये स्टॉक 4% ऊपर है। थोड़ी देर पहले सतपुते साहब ने आपको एशियन पेंट्स पर कॉल दी, 1534, 2.6% की तेज़ी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और हेमंत जी के फेवरेट स्टॉक्स H2, जिसमें HDFC बैंक लगभग 2.5% ऊपर है, और बजाज फाइनेंस नतीजों के बाद दूसरे दिन भी आपको 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा 2076 पर। कोटक बैंक पर भी ध्यान दीजिए, 1181 का रेट है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 1.5% ऊपर। कल बाजार बंद होते वक्त आपको यतिन जी ने 1-2 स्टॉक्स बताए थे जहां पर अच्छी तेजी आती हुई दिख सकती है। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज की तरफ ध्यान दीजिए, यहां पर आप और मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं, और अब स्टॉक 101 रुपये 15 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है लगातार तीसरे दिन ऊपर। तो बजाज फाइनेंस और स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर कल आपको एक बाय कॉल मिली थी यतिन जी द्वारा। फिलहाल प्राइस आपके सामने स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज का 101.50, और यहां पर आपको सतपुते साहब राय देंगे कि लगभग 2.25 लाख शेयर की वॉल्यूम पर उनके क्या व्यू है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर। बढ़िया पीके 101 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। अपने 20 DMA 50 DMA आज 100 DMA को ब्रेकआउट दिया है। 100 DMA का लेवल था करीबन 98 का। साइकोलॉजिकली 100 एक रेजिस्टेंस होता है, दैट सिंपली मींस 100 एंड 98, ये उसका क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस इसने निकाल दिया है। स्टॉप लॉस होगा 98 का, ऊपर में 108 से 110 का टारगेट होगा। ठीक बात है, तो इस पर रखिएगा नजर। लेकिन मैं वापस ऑटो पे बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि अगर आप देखें 10 में से एफएनओ में आज कितने शेयर ऑटो या ऑटो एंसिलरी या ऑटो स्पेस से जुड़े हुए हैं। बजाज ऑटो नंबर 1, हीरो मोटोकॉर्प नंबर 2, नंबर 3 M&M फाइनेंशियल्स, नंबर 4 अमर राजा बैटरीज, नंबर 5 एक्साइड, तो और नंबर 6 अगर आप देखें तो टीवीएस। तो 10 एफएनओ गेनर्स में से 6 स्टॉक्स सिर्फ और सिर्फ ऑटो
वाले हैं या ऑटो से जुड़े हुए हैं। तो एक बार बात करते हैं हीरो मोटोकॉर्प की, क्योंकि अब ये बजाज ऑटो के साथ साथ देखिए चल रहा है। टीवीएस की बात भी हुई थी, हीरो मोटोकॉर्प पर एक बार राय दीजिए, क्या नजर आ रहा है आपको? और बैटरी कंपनियों में भी कुछ बढ़िया हो तो बताइएगा, क्योंकि ये तो सब निकलते ही जा रहे हैं हाथ से। देखिए, और 15 मिनट पहले देखते हैं इनका भाव, और अब देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं। आज ऑटो स्पेस में ऑटो इंडेक्स 2.5% ऊपर था और अभी भी देखिए टिका हुआ है और धीरे धीरे करके वो बढ़ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? राजेश जी बताइए। हेमंत, हीरो मोटर में पुल बैक है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है जो दिख रहा है वो करीबन दिख रहे 2140 के आसपास। तो 2100 और 2140 ये इसका एक प्रोजेक्टेड टारगेट बनता है। 2070 के ऊपर बायस जो था या मूव था वो पॉजिटिव बनता है। स्टॉप लॉस होगा आपका 2070 के नीचे 20 रुपया, यानी आप पकड़ के चले 2050 का स्टॉप लॉस, 2070 के ऊपर बाय और ऊपर में 2110 तक का यहाँ पे जगह मिलती है। हेमंत, आपने एक जिक्र किया इसमें बैटरीज में, बैटरी में सबसे बढ़िया कौन सा है? वो है हमारा राजा आप दे रहे हैं 2100 का तो भाव